स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टारगेट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक कोई ना कोई महत्वपूर्ण सूचना पहुंचाते रहते हैं। तो सूचनाओं के इस क्रम में आज जो आपको सूचना दी जा रही है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो आइए देख लेते हैं कि ये जो सूचना लोक सेवा आयोग से संबंधित है वह आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश संख्या 1910/5 E1 2022-23 प्रयागराज दिनांक 30 सितंबर 2024 अर्थात 30 सितंबर 2024 को एक नोटिस डाली गई है लोक सेवा आयोग के द्वारा। शुद्धि पत्र उसका जो है टाइटल है, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 है जारी विज्ञापन A7 E1 2023 दिनांक 9/10/2023 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित परीक्षा योजना में यतत द्वारा आंशिक संशोधन किया जाता है। तत्क्रम में संशोधित परीक्षा योजना निम्नवत है। अर्थात इन्होंने परीक्षा की जो योजना है उसमें एक बदलाव किया है। बदलाव वो इस प्रकार से है। प्रश्न पत्र का जो नाम है वह है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण। प्रश्न पत्र का जो प्रकार है वह है वस्तुनिष्ठ प्रकारक। प्रश्न पत्रों की संख्या है 1, प्रश्नों की संख्या है 200, जिसमें सामान्य अध्ययन के 140 और हिंदी के 60 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक जो निर्धारित अंक है प्रश्नों पर 1 है, पूर्णांक आपका 200 है, समय अवधि आपके 3 घंटा है, नेगेटिव आपका 1/3 है। तो इसके पहले आप लोगों को पता होगा जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षा दे रहे होंगे समीक्षा अधिकारी की, उन्हें पता है कि पहले एक पाली में फर्स्ट शिफ्ट में जो होता था वो जीएस का पेपर होता था जिसमें से 140 क्वेश्चन आते थे। सेकंड जो शिफ्ट होती थी वह सामान्य हिंदी की होती थी जिसमें 60 क्वेश्चन आते थे। अर्थात एक दिन दोनों पालियों में सामान्य जीएस और सामान्य हिंदी होता था। अब लोक सेवा आयोग ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव में अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देना होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 200 होगी, टाइम आपका 3 घंटा होगा और 200 प्रश्न एक ही साथ एक ही पेपर में आएंगे, जिसमें से 160 जो क्वेश्चन होंगे 140 जो क्वेश्चन होंगे वह आपके सामान्य अध्ययन के होंगे और जो 60 क्वेश्चन होंगे वह सामान्य हिंदी के होंगे। तो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप दिया है उससे एक स्थिति तो स्पष्ट हो जा रही है कि कम से कम 2 या 3 चरण में आयोग परीक्षा कराएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अर्थात आयोग अब जो एक ही दिन में परीक्षा संपन्न हो जाती थी अब 2 या 3 दिन में, चूँकि छात्रों की संख्या बहुत अत्यधिक है, सेंटर केवल गवर्नमेंट स्कूल बनाए जाएंगे, इसलिए 2 या 3 दिन में परीक्षा संपन्न कराएगा। यह स्थिति ये है कि अगर 2 या 3 दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाती है आयोग के द्वारा तो ये क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। अब थोड़ा स्टूडेंट के लिए ये परेशानी का विषय है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कभी भी ये नहीं पता होता है कि किसके कितने नंबर घटते हैं, किसके कितने नंबर बढ़ते हैं। फिर भी जो भी हो, आयोग द्वारा जो भी निर्धारित कर लिया गया है उसी प्रारूप में, उसी फॉर्मेट में हमें और आपको पेपर देना है। तो हम और आप का सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि अपने सिलेबस को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें और मेहनत लगन से पढ़ करके हम अपना ये एग्ज़ाम क्लियर करें, क्योंकि समीक्षा अधिकारी 2-3 साल में एक बार आती है। इस बार पोस्टों की संख्या बहुत है, इस वजह से एक सुनहरा मौका सभी छात्रों के लिए है। तो हम अपना सिलेबस 22 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए, जो कि पहले से पूर्व निर्धारित है, उसी डेट में एग्ज़ाम होगा, यह भी करीब करीब क्लियर है। तो हम 22 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए हम अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से सिलेबस टू सिलेबस करते जाएं, मॉक टेस्ट लगाते रहें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि जो भी फॉर्मेट होगा, जो भी प्रारूप होगा वो आयोग निर्धारित करेगा। हमें सिर्फ यह निर्धारित करना है कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम सेलेक्ट हों। तो आज की जो सूचना थी वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव कर दिया गया है। अब केवल 200 नंबर का एक पेपर आएगा जिसमें 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। 2 या 3 दिन में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। तो आज की जो जानकारी थी वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारूप में बदलाव कर दिया है। हालांकि इसकी सूचना पहले से ही थी लेकिन ऑथेंटिक और ऑफिशियली नहीं थी। तो अब ऑफिशियली जो सूचना है वह आपको मिल गई है।
इसके बाद आपका काम है तैयारी करिए अच्छे से और अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहेगी। तो आज की सूचना के साथ हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ उपयोगी जानकारियों के साथ में। ऑल दी बेस्ट, बहुत ही पॉजिटिव रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।